असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तलक हो ना सफल नींद चैन को त्यागो तुम। यूं ही जंग का मैदान छोड़कर न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जो कोशिश करता रहता है उसकी कभी हार नहीं होती। उसी के संबंध में आपको आज मैं एक खुशखबरी सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग 2 मिनट 2.5 मिनट मात्र वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। जो धरना लगाया गया था उसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। स्कीम के लिए कुछ अपडेट आए हैं, उसके बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी। बकाये को लेकर के कुछ अपडेट मिला है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन तब तक के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों, जो 11 तारीख को धरना कल लगाया गया था, उस धरने को जैसा कि सुबह ही बता दिया गया है, 2 दिन पहले से सिकंदर बाबा बता रहे हैं, और सुबह मैंने 2 वीडियो संदेश डाला था और उस संदेश के माध्यम से आप तक मैंने सूचना पहुंचाई थी कि 11 तारीख के धरने को सीमित कर दिया गया है, स्थगित नहीं किया गया है, सीमित किया गया है, और 18 तारीख के धरने को विस्तारित रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। 18 तारीख के धरने को विशाल धरना किया जाएगा, क्योंकि उस दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन हम सभी लोग मिलकर के अपने अधिकारों की मांग को उठाएंगे। 16 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है दोस्तों। उसके ठीक 2 दिन बाद हम लोग 18 तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचकर और अपनी मांग की धार को तेज करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कीम को लेकर के बहुत अच्छी खबर है, बहुत संतोषजनक सूचनाएं मिली है। इससे मन थोड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, लेकिन अभी उस पर हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कोई पब्लिकी घोषणा नहीं की गई है दोस्तों। एक केवल सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे बहुत से शिक्षक साथी फोन करते हैं और कमेंट करके कहते हैं कि आपको सूचना कहां से मिल जाती है घर बैठे। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आपको अगर सूचना लेना है तो आप चाटुकारिता बंद करें। सबसे पहले आप चाटुकारिता बंद करेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद आपको पूरी सूचनाएं मिलेंगी, जैसे कि मुझे मिल रही है। और सूचनाएं भी मिलना घर बैठे अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और अगर पानी स्थिर हो तो उसको कमजोर मत समझना चाहिए, क्योंकि जब पानी अधिक संख्या में होती है तो वो स्थिर रहता है, लेकिन उसकी धारा जो है काफी गतिमान होती है। इसलिए ठहरे हुए पानी को कभी शांति मत समझना चाहिए, कमजोर मत समझना चाहिए। तो घर बैठे अगर मुझे सूचना मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं रजाई के नीचे आपकी तरह पड़ा रहता हूं। मैं इसके लिए अपना समर्पण दिखा रहा हूं, इसके लिए मैं अपना कुछ नुकसान भी कर रहा हूं दोस्तों। तब मुझे खबर मिलती है
पल पल की रिपोर्टिंग होती है, कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद में जब उसकी पूरी पुष्टि हो जाती है तब आप लोगों को उस खबर को बताया जाता है। हवा हवाई में हम लोग तीर नहीं चलाते हैं दोस्तों। और सिकंदर बाबा कभी भी संभावनाओं पे विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं। हमेशा जो सामने दिखाई पड़ता है, जो कानों से सुना जाता है, उस पर वो विश्वास करने वाला इंसान है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी तार से जुड़े हुए हैं। अगर सिकंदर बाबा मेन लाइन है तो जो शिक्षक है वो अर्थिंग तार है। बिना अर्थिंग तार के लाइट का संचालन नहीं हो सकता है, बिजली आपको नहीं मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार से अगर सिकंदर बाबा इंजन है तो हम लोग डिब्बा है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो स्कीम को लेकर के खबरें आई हैं, बहुत संतोषजनक खबर है दोस्तों। उस खबर को विस्तार पूर्वक बताई जाएगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कहां से सूचना मिली हम लोगों को, कौन सूचना दे रहा है? हम लोग किसी की गोपनीयता नहीं भंग करना चाहते। अगर गोपनीयता भंग कर दी जाएगी तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपको खबर कहां से मिलती है, मैं भी आपसे पूछूंगा कि आपको खबर कहां से मिली। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 18 दिसंबर 2024 को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में जो विशाल धरने का आयोजन किया गया है, उसमें आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। और आज के कल वाले धरने को सीमित इसलिए किया गया है कि जो शिक्षक साथी हमारे 11 तारीख को आएंगे तो 18 को नहीं आ पाएंगे। जिसकी संभावना थी 11 तारीख में, उस संभावनाओं में कहीं ना कहीं हम लोगों को धोखा और फरेब दिखाई दिया। बहुत से शिक्षक साथियों ने यह पूछना चाहा, सवाल भी किया है कि आखिर 11 तारीख वाले में ऐसा क्या हुआ कि आपको धरना सीमित करना पड़ा। मैं उनसे बताना चाहता हूं दोस्तों, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों से मैं कोई बात छिपाता नहीं हूं और जो ना बताने लायक हो बताता नहीं हूं। इसलिए आप लोगों को मैं इतना जरूर बता देता हूं कि जिस उम्मीद और आशा के साथ हम लोगों ने 11 तारीख को धरना करने का निर्णय लिया गया था, उसमें जिस वजह से लिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं झूठ और फरेब का नंगा नाच नचाते हुए दिखाया गया है दोस्तों। विश्वास का गला घोटने का प्रयास किया गया उसमें। समय रहते हुए हम लोगों को इसका पता चल गया, अन्यथा बात आगे और बढ़ जाती। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका दुश्मन कोई तीसरा नहीं है, आपका दुश्मन अपना ही है। इतना आप मान लीजिए। जो कौम कौम चिल्लाता है, सबसे बड़ा दुश्मन वही है आपका। जो कौम के नाम पर सबको इकट्ठा करता है, सबसे बड़ा दुश्मन वही है आपका। हर जगह पर उसने छल किया हम लोगों के साथ, हर समय उसने ढकोसला दिखाया हम लोगों के साथ। और ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन हम लोगों को उसकी पता चल गई और हम लोगों ने अपने निर्णय को बदलना ही उचित समझा। अब इसमें जिस शिक्षक साथी को बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैंने 11 तारीख के लिए
व्यापक रूप से मैंने तैयारी की थी और उस तैयारी को हमको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि शेड्यूल बना लिया गया था 11 तारीख का और उसमें चेंजिंग करना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं करनी चाहिए और ना आपको चिंता करनी चाहिए। आप विश्वास रखें सिकंदर बाबा के नेतृत्व पर, आप विश्वास रखें अपने अल्लाह पर, अपने भगवान पर, आप विश्वास रखें अपने पैरोकारों पर। आपका काम होगा, निश्चित होगा। हम लोग अपनी स्कीम की तरफ चलने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और हम लोग अब चाहते हैं कि उसमें कोई व्यवधान न पड़े। और हम लोग जो धरना लगाए हैं उस सरकार का विरोध में नहीं लगाए हैं दोस्तों। हम लोगों ने अगर धरना लगाया है तो सरकार से अनुनय विनय करने के लिए धरना लगाया है, निवेदन करने के लिए धरना लगाया है। अपनी वास्तविकता दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम कितना परेशान हालात में हैं, इसलिए हम लोगों ने धरना लगाया है। पब्लिसिटी बटोरने के लिए नहीं लगाया गया है। धरने को इसलिए लगाया गया है कि हमारे खोए हुए सम्मान को कैसे वापस पाया जा सके, कैसे हम अपनी पुरानी स्थिति पर लौटे। इस पर काफी सोच विचार करने के बाद इस धरने को आगे बढ़ाया जा रहा है। तरह तरह के लोग हैं दोस्त, तरह तरह के कमेंट करते हैं, तरह तरह की सोच रखते हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के दर्द को समझें। कुछ ऐसे शिक्षक साथी भी हैं जो पढ़ाते एडेड मदरसे में हैं, एडेड मदरसे के शिक्षक, और फोन मेरे पास आधुनिकीकरण बन करके करते हैं और मुझे ट्राई करते हैं कि ये पागल आदमी कहेगा क्या। तो दोस्त, आप सीमित विषय के शिक्षक हैं और आपको जानकारी होना चाहिए कि हम लोग आधुनिक शिक्षक हैं और आप एक सीमित विषय के शिक्षक हैं। आपके अस्तित्व पर, आप रिटायर हो जाएंगे तहां तक आपके अस्तित्व पर सवाल उठता रहेगा। लेकिन ये आधुनिक शिक्षक है, परेशान जरूर है लेकिन हताश नहीं हुआ है, जंग हारा नहीं है। अभी जंग हम लोगों की चल रही है, उसमें वोट खेलने की कोशिश आपकी नाकाम हो जाएगी। आप उसमें नाना प्रकार के कर्तव्य दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार ने हम लोगों का वेतन रोक दिया है और स्कीम को रिन्यूअल नहीं किया है। तो आज आपका समय है, आज आप हम लोगों की खिल्ली उड़ा सकते हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब हम फिर आपसे ज्यादा अधिकार लेकर के उस कुर्सी पर बैठेंगे और बच्चों के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका हम लोग निभाएंगे। आप लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे तकरीर कर सकते हैं, मिलाद कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे, आपका तबीयत खराब होगा तो आपको इंजेक्शन लगाएंगे, आप घर बनवाओगे तो आपके घर का वो नक्शा तैयार करेंगे, आपकी गाड़ी अगर खराब हो गई तो आपको नई नई टेक्निक बताएंगे और कई लोगों को वो रोजगार भी देंगे। हम लोग उन बच्चों को पैदा करते हैं, उन लोगों को तैयार करते हैं। आप लोगों की तरह केवल धर्म तक सीमित नहीं रखते हैं। इसलिए आप लोग हम लोगों के ऊपर चुटकियां लेना बंद करें, आप अपना काम देखें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं।
हम सफल हो या ना हो, आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे सफल होने के लिए दोस्तों। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आधुनिकीकरण शिक्षकों का साथ आप छोड़े ना। अगर आप मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ, आप अपने जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसलिए मैं लास्ट में एक बार फिर कहना चाहता हूं कि 11 तारीख वाले धरने से अगर किसी को तकलीफ हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफ करना। लेकिन 18 तारीख को भूल न जाना, आना जरूर मेरे भाई। इसीलिए 11 तारीख के धरने को सीमित किया गया है कि 18 तारीख को आपकी काफी संख्या हो जाएगी और उसमें हम अपनी मांग को जोर तोड़ से उठाएंगे दोस्तों। और हम लोग परिश्रम करते रहेंगे, जब तक सफल नहीं होंगे तब तक परिश्रम करना बंद नहीं करेंगे। और सुबह में नए अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।